इसको वन वे क्षेत्र घोषित किया जाए। हम नो व्हीकल जोन नहीं बना सकते, कोई बात नहीं, झूठे दिला से मत दीजिए जनता को। आप देख रहे हैं कि पिछले 1 घंटे से हम यहाँ बैठे हुए हैं, कोई सुनने के लिए हमारे को तैयार नहीं है। जो लापरवाही और 25 सालों से काबिज है, कोई काम ढंग का नहीं किया इन्होंने। तो ये समस्या से निजात जब तक नहीं मिलेगी तब तक हमारा ये प्रदर्शन जारी रहेगा। वो सिटी पैलेस से मंदिर तक आने के लिए उसको इतनी मशक्कत झेलनी पड़ती है आने के लिए। घंटों घंटों तक हम लोग जो स्थानीय लोग हैं वो अपने हिसाब से अपनी समस्याओं का हल हम खुद ही कर रहे हैं। जो पार्किंग हैं उनको व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। जो पार्किंग है उनमें भी लूट खसोट चल रही है, वो अधिकारी ध्यान देवे। मैं बहुत धक्के की चोट में कह रहा हूँ। कि स्ट्रिक्ट वन वे हो, 1 लाख चीटियां एक साथ चलती है, कोई भी चीटी अपना रेट नहीं तोड़ती है। उसी तरीके से हम भी वही चाह रहे हैं कि सारे बिल्कुल सही तरीके से सुचारू रूप से वन वे। अभी मैं शहर के जगदीश चौक इलाके में हूं, जहां पर मेरे पीछे के देख पाओगे ओल्ड सिटी के व्यापारी और ओल्ड सिटी के स्थानीय निवासियों द्वारा यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन किया जा रहा है कि ये इस क्षेत्र में वन वे लागू किया जाए। जो पहले बोर्ड की नगर निगम की जो बैठक थी उसमें प्रस्ताव भी पास कर लिया गया था कि इस क्षेत्र में नो व्हीकल जोन घोषित किया जाएगा और वन वे घोषित किया जाएगा। फिर भी इस क्षेत्र में वन वे घोषित नहीं हुआ, जिससे कि आए दिन यहाँ पर जाम की स्थिति बनी रहती है और जो आने वाले पर्यटक है वो भी खासा परेशान होते हैं। इसके साथ ही जो पुराने जो शहर के लोग हैं वो आने जाने में उनको दिक्कत आती है, जो बच्चे हैं बाहर नहीं खेल सकते। इन्हीं मांगों को लेकर यहाँ पर एक प्रदर्शन किया जा रहा है। सभी व्यापारियों और स्थानीय लोगों को मिलाकर हमारे साथ यहाँ क्षेत्रीय पार्षद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, किस तरह का प्रदर्शन चल रहा है और मुख्य उनसे मांगे क्या की है प्रशासन के सामने? हमारी अभी एक ही मुख्य मांग है कि इस क्षेत्र में रंगनिवास से लेके जगदीश चौक, सिटी पैलेस और जगदीश चौक से लेके चांदपोल और हाथीपोल तक इसको वन वे क्षेत्र घोषित किया जाए। आने का मार्ग पहले भी प्रशासन की तरफ से लागू था, गुलाबबाग की तरफ से आने का और चांदपोल की तरफ से आने का, और जाने का मार्ग घंटाघर होते हुए हाथीपोल, और इसे लागू नहीं किया जा रहा है। कई बार व्यापारियों ने, स्थानीय आमजन ने मिलकर विधायक साहब से, प्रशासन से, ट्रैफिक डिप्टी से सबसे मिल चुके हैं। ये ट्रैफिक डिप्टी भी खड़ा आनंद साहब यह बोलते हैं हमारा स्टाफ नहीं है, तो स्टाफ क्या व्यापार उपलब्ध कराएगा? जनता व्यापार करती है, टैक्स भी देती है, टैक्स से आप लोगों की सबकी सैलरी दी जाती है, सरकार देती है, तो हम करेंगे क्या? ये बोलते हैं हमारे पास स्टाफ की कमी, तो स्टाफ तो आपको भर्ती करना पड़ेगा, हम करेंगे क्या? हमको इतने महीनों से बार बार ज्ञापन दिए, कई बार मिले, उसके बाद इन्होंने कोई व्यवस्था लागू नहीं की। और पर्यटन सीजन बूम पे 25 तारीख से यहाँ पेड़ देने की जगह नहीं मिलेगी, उसमें 2 गाड़ियां आ नहीं सकती है। तो जब तक नॉन व्हीकल जोन प्रस्ताव पारित हो चुका है निगम में और उसे अभी तक लागू नहीं किया गया, तब तक वन वे की पालना हो जाए तो सबको पर्यटन। तो बोर्ड बैठक में फिक्स हो गया था। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ, प्रस्ताव मैंने ही रखा था जी, मैं यही से क्षेत्रीय पार्षद हूँ, सबने सर्वसम्मति से पारित कर दिया। और इन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने तक टूरिस्ट गाड़ी का रखेगा, जो भी पार्किंग बनी हुई है उनमें सारे लोकल लोगों ने पार्क की हुई है। टूरिस्ट के लिए एक पार्किंग है बेलगर के यहाँ, उसमें कोई स्टे लगा हुआ है। स्टे हटने के बाद वहाँ पे पार्किंग जब शुरू होगी तो ये नॉन व्हीकल जोन लागू कर, तब तक हम ये मांग कर रहे हैं कि वन वे की पालना हो जाए और उनमें स्ट्रिक्ट लागू हो, तभी हम धरना खत्म करेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर वन वे जब तक लागू नहीं होगा तब तक यहाँ पर जो आंदोलन जारी रहेगा। और भी जो हमारे साथ यहाँ के स्थानीय हाथी हैं उनसे बात कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है। हमारे साथ हैं प्रतीक जी नागर साहब। ये प्रदर्शन जो चल रहा है, आप यहाँ से सुबह से धरने पर बैठे हो, किस तरह का प्रदर्शन चल रहा है और मुख्य रूप से आपकी मांग क्या है? 4 जो मांगे आपने रखी। यह प्रदर्शन इस चीज का चल रहा है, जो प्रशासन और नगर निगम का रवैया है उदयपुर ओल्ड सिटी को लेके जी, ट्रैफिक जाम जी, शहर में धुआं जी, टूरिस्टों की जो सेफ्टी होती है उस पे भी कोई चीजों का वो नहीं है नियंत्रण, सिटी गंदी हो रही है जी। बोर्ड के अंदर वो निर्णय पारित हुआ था कि नो व्हीकल जोन बनाएंगे। मैं आपको लिख के देता हूँ, आने वाले 10 साल तक ये नो व्हीकल जोन नहीं बना सकता इस स्ट्रीट को। हम नो व्हीकल जोन नहीं बना सकते, कोई बात नहीं, झूठे दिला से मत दीजिए जनता को। मैं इतना कहना चाहूंगा, यहाँ पे जो वन वे है वो स्ट्रिक्ट कर दिया जाए। जो यहाँ की शहर की साफ सफाई है, ओल्ड सिटी की, इतना टूरिस्ट यहाँ पे घूमने आता है, देश विदेश से लोग आते हैं, इतनी बड़ी बड़ी फिल्मों की शूटिंग होती है। हम चाहते हैं कि इस शहर को 4 चांद लगे, आप उसको गर्द में मत डालिए। हमारी निवेदन है निगम से,
प्रशासन से कि चेत जाएं, नहीं तो बड़ा आंदोलन होगा। धन्यवाद। शहर की इतनी बड़ी जनसंख्या इस क्षेत्र में निवास करती है, उनकी सुरक्षा के लिए कोई मापदंड नहीं है जैसे बता रहे हैं। इतनी सारी टूरिस्ट का बूम है, 25 तारीख से लगाकर जो नए साल की जो सीजन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। ऐसे में जो आप प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हो तो प्रशासन तो आपकी बात नहीं पहुंच रही है या फिर जनप्रतिनिधि आपकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं? ऐसा है कि जनप्रतिनिधि के पास भी गए थे, उन्होंने भी सुना है, ऐसी बात नहीं है। एसपी साहब के पास में भी गए थे, उन्होंने भी सुना है, ऐसी बात नहीं है। मगर अब सॉल्यूशन जो होता है वो नहीं निकल पा रहा है। बहुत ही कम तरीके का यहाँ पर वो पुलिसिंग रहती है, उसकी वजह से एक आदमी 10 जगह नहीं दौड़ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि पुराने शहर का जो हृदय है, पर्यटन के क्षेत्र से देखा जाए या भले आस्था के क्षेत्र से देखा जाए, तो वो ये जगदीश चौक का एरिया है, जिससे सभी जो बड़े चोटा हो गया, भले ही जगदीश चौक हो गया, सिटी पैलेस हो गया और घंटाघर हो गया है और गढ़िया देवरा हो गया, ये पूरा सेंटर है। यहाँ पे आस्था के साथ साथ यहाँ पर्यटन भी जुड़े हुए हैं, आमजन भी जुड़ा रहता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पिछले 1 घंटे से हम यहाँ बैठे हुए हैं, कोई सुनने के लिए हमारे को तैयार नहीं है, अभी तक कोई आया नहीं है। हमारा निवेदन इतना है, एसपी साहब आएंगे, एसपी साहब के सामने हम निवेदन करेंगे उनसे, हम सर आए थे रक्षाबंधन के दिन और हमारी सुनवाई नहीं। हम देशी विदेशी पर्यटक इस तरीके से हमारे यहाँ पर आए, यहाँ बैठे, यहाँ रहे और दूसरा यहाँ पर वो घूमे अपने बच्चों के साथ में, वो चाहिए हमारे को बस। ये मांग है मुख्य रूप से कि इनकी जो यहाँ की मांग है। हमारा गोपाल जी है, गोपाल जी किस तरह की समस्या आती है यहाँ पर? सीवरेज की समस्या है, पिछोला की सफाई को लेकर भी आपकी मांग है? देखिए, पिछले 3 साल से ये नाकारा सरकार हर मांगों को अनदेखी कर रही है। बनने के लिए ये व्यापारी हमेशा ज्यादा के ज्ञापन दे रहे, कल स्वयं विधायक को लेके गए, प्रशासन को ध्यान नहीं दे रहे। सीवरेज की समस्या, रोड पानी दे रहा है, रोड हम लड़ रहे। परसों भाई प्रत्येक जी ने जब सीवरेज को सब्जी जाते हुए देखी, इन्होंने फोन किया, तब आके ये जगह है। तो यहाँ जो टूरिस्ट आ रहे हैं बहुत खराब छवि लेके जा रहा है उदयपुर शहर में। और पुराने शहर को इन्होंने राम बना तो हिंदू होटल बना दिए। ये नगर निगम नहीं, ये नरक निगम है जो लापरवाही और 25 सालों से काबिज है, कोई काम ढंग का नहीं किया इन्होंने। बिल्कुल, यहाँ पर काफी सारी समस्या है। हमारे साथ राठौर साहब हैं। थोड़ा सा टेम्पो आने से दिन भर जाम की स्थिति रहती है, ऐसे में काफी लंबे समय से ये समस्या चली जा रही है। इसमें कितनी बार प्रशासन को अवगत कराया, कितनी बार व्यापारियों के साथ प्रशासन से है कि आने वाला टूरिस्ट भी परेशान होता है, जाने वाला टूरिस्ट भी परेशान, कट ज्यादा मारते हैं और रास्ता तो इतना चौड़ा गलियों में है नहीं है। जो घर वाले हैं ना, उनकी गाड़ी बाइक टू व्हीलर भी बाहर खड़ी होती है ना, उनको भी टक्कर मार के जाते हैं। तो ये समस्या से निजात जब तक नहीं मिलेगी तब तक हमारा ये प्रदर्शन जारी रहेगा। जी हाँ, क्या किस तरह की समस्या आपको आती है? सर मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ, मेरी शॉप है सर, और मैं रोजाना ये फेस कर रहा हूँ कि रेगुलर ये ऑटो वाले आते हैं और पूरे उदयपुर के ऑटो वाले मुख्यतः यहीं पे ऑटो चला रहे हैं। और जो पर्यटक आ रहे हैं उदयपुर के अंदर, इंडियन टूरिस्ट आ रहा है या वेस्टर्न टूरिस्ट आ रहा है, जो भी टूरिस्ट आ रहा है, अगर वो सिटी पैलेस से मंदिर की तरफ आता है, जगदीश मंदिर विजिट करने के लिए, तो वो सिटी पैलेस से मंदिर तक आने के लिए उसको इतनी मशक्कत झेलनी पड़ती है आने के लिए, और वो धुएं के कारण वो मुंह को कपड़े दबा दबा के यहाँ पे आ रहे हैं, धुआं निकल रहा है। हाँ, और उसके अलावा दूसरी बात यह है कि कई बार ऐसा होता है ऑटो वाले इतना जोर जोर से कट निकालते हैं कि है ना, टूरिस्ट कितनी बार मेरा चाहेंगे यहाँ पर जो है वन मने की मांग को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है? भैया पुराना शहर, लोग, व्यापारी, टूरिस्ट और आम जनता सभी समस्या से काफी समय से त्रस्त है। शाम को 7 से 8 बजे के बीच में जब बागुर की हवेली का शो होता है, जब मेन पीक आवर्स होते हैं ट्रैफिक के, तब चारों तरफ से ऑटो, गाड़ियां, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर सारी एक ही जगह पे पूरे रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। घंटों घंटों तक हम लोग जो स्थानीय लोग हैं वो अपने हिसाब से अपनी समस्याओं का हल हम खुद ही कर रहे हैं। काफी समय से हम पुलिस प्रशासन सबसे मांग कर रहे हैं वन वे। फाइनली आज सर ने कहा है कि हमको वन वे मिल जाएगा, तो ये बहुत अच्छी बात है शहर के लिए। बाकी टूरिस्ट वगैरह घूम रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कितनी जरूरत है पुलिस, और समस्या कितनी बड़ी है। ये इतनी काफी सारे लोग हैं जिन्होंने आज अपने सारी व्यापारी प्रतिष्ठान, दुकानें, होटल्स, रेस्टोरेंट सब कुछ बंद करके वो काफी घंटों से यहाँ बैठे हुए हैं। अगर इसका कोई बढ़िया हल निकलता है तो ये पूरे शहर के लिए बहुत अच्छी बात होगी, पर्यटन के लिए अच्छी बात होगी, व्यापार की बूम आएगी। तो यही कहना चाहेंगे कि धन्यवाद करेंगे प्रशासन का। हाँ जी साहब, लगातार जो है प्रदर्शन किया जा
जा रहा है, भाई बहन ने दुकान बंद करके। क्या कुछ कहना था कि इतनी बड़ी समस्या जो है वन वे की मांग कर रहे थे? देखो साहब, ओल्ड सिटी के अंदर ये समस्या आज की नहीं है, टूरिस्ट दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और यह हमारे स्थानीय पार्षद भाई लोकेश गोपाल जी ने भी इस विषय को हमारे बोर्ड में उठाया और बोर्ड में सर्वसम्मति से ये पास किया गया कि इस रोड को वन वे किया जाए। आज अगर वन वे नहीं करेंगे, 4 व्हीलर और ऑटो को वन वे नहीं करोगे तो ये समस्या निश्चित रूप से फिर और विकराल रूप लेगी। आज तो व्यापारी रोड पे आया है, यहाँ का आम व्यक्ति इतना परेशान है कि उसका, अच्छा व्यापारी को के अलावा आदमी को अगर हॉस्पिटल जाना है और अगर वो जाम में 2 घंटे रुक जाएगा तो इसका कितना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो जाएगी। इसलिए वन वे कराना सिटी के अंदर बहुत ही आवश्यक है। एडिशनल एसपी साहब ने आश्वासन दिया है वन वे करवा दिया जाए तो निश्चित रूप से सारे व्यापारी और यहाँ के बासिंदा तैयार है तो वन वे की व्यवस्था को लागू कर दिया जाए। पहले भी व्यवस्था लागू हुई थी, लेकिन जो टेम्पो वाले छोटी छोटी गलियों से होकर सामने की तरफ से, देखो साहब, बात ऐसी है, ऑटो वाले भी हमारे भाई है, उनको भी समझाना पड़ेगा। आज टूरिस्टों के साथ में अगर जिस तरह से छल होता है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऑटो वाले भी है, उनको भी ये कहना पड़ेगा भाई कि अगर मान लो वन वे है तो सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि एक के लिए होगा। वो भी हमारे भाई है, लेकिन उनको भी व्यवस्थित रूप से करना पड़ेगा। नहीं तो फिर टूरिस्ट क्या करेगा, फिर यहाँ से दूसरे के चला जाएगा तो नुकसान किसका होगा? व्यापारी को भी नुकसान होगा और यहाँ पर रहने वाले व्यक्ति को भी नुकसान होगा। अगर टूरिस्ट नहीं आएगा तो इस क्षेत्र की वैल्यू क्या रहेगी? इसलिए पूरे उदयपुर शहर के जो पुराना क्षेत्र है, आबादी वाला क्षेत्र है, उसमें तो ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन को सख्ती करनी ही पड़ेगी। इसका समाधान इसके अलावा कोई भी नहीं। निगम प्रशासन और जिला प्रशासन मिलकर नई पार्किंग के लिए भी कोई जगह देख रहा है क्या? जो पार्किंग हैं उनको व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। जो पार्किंग है उनमें भी लूट खसोट चल रही है, वो अधिकारी ध्यान देवे। मैं बहुत डंके की चोट में कह रहा हूँ, हमने पहले भी छापेमारा की है। जब 50 रुपए की रेट लगी हुई है तो उनसे टूरिस्ट से 3-3 रुपए लिए जा रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है, कौन टूरिस्ट आएगा? इसलिए प्रशासन को इस बारे में भी ध्यान देने की। सर, आपकी सरकार है, आप गरिमामय पद पर उप महापौर भी रहे हैं, तो ऐसे में जिम्मेदारी आपकी भी बनती है सर। हाँ, तो हमारी जिम्मेदारी हम मना क्या कर रहे हैं? इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, पैसे वसूल कर रहे हैं, हमने छापा मारा है, ब्लैक लिस्टेड किया है, एक बार नहीं 2-2 बार उसको ब्लैक लिस्टेड किया, लेकिन निरंतर निगरानी की आवश्यकता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है। हम यहाँ पर क्यों आते हैं? हम व्यापारी हैं, मैं चैम्बर का अध्यक्ष हूँ। व्यापारियों की समस्या होगी तो 50 बार 10 बार हमारे को आना पड़ेगा और प्लस यहाँ के नागरिकों को भी साथ में लेकर व्यवस्था को सहयोग कराने के लिए कदम उठाना पड़ेगा। सर, जो आज व्यापारियों ने जो वन वे की मांग की है, क्या इस तरह की वार्ता हुई आज? देखिए, उदयपुर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, विश्वविख्यात टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और उदयपुर शहर के अंदर बहुत सारे टूरिस्ट इंटरेस्ट हैं। जब टूरिस्ट आता है तो शहर के अंदर आता ही है। शहर के अंदर झील के किनारे बहुत से होटल्स भी हैं। कहने का मतलब बहुत सारी टूरिज्म से जुड़ी हुई एक्टिविटी शहर में होती है, जिसमें व्यापारी सबसे पहला उससे प्रभावित भी होता है। इस कारण पिछले वर्षों में बहुत सारे व्हीकल्स का आवागमन शहर की सड़कों पर बढ़ा है, विशेषकर अंदरूनी शहर की सड़कों पर। इस कारण पिछले हमने कुछ समय से यहाँ के लोगों की सुविधा के लिए वन वे लागू किया था। ये वन वे किन्हीं कारणों से, कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण उसमें जो परिवर्तन किया, लेकिन व्यापारियों की डिमांड है कि यहाँ की उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए, व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इस वन वे को रेगुलरली रखा जाए। तो हम इस वन वे की बिल्कुल व्यवस्था बनाए रखेंगे। इसके लिए जो आवश्यक पुलिस बल लगाना है वो लगाएंगे, ताकि ये जो आने वाला टूरिस्ट सीजन शुरू हो गया है, अगले 15-20 दिन के लिए जो प्रेशर रहेगा, सबसे पहले उस पर व्यवस्था अच्छी हो और फिर इसको हम परमानेंट करेंगे, ताकि शहर के अंदर रहने वाले लोगों को, व्यापार करने वाले लोगों को असुविधा नहीं हो। सर, न्यू ईयर का बूम आ रहा है, ऐसे में पर्यटक काफी खाली जगह में आएंगे, ऐसे में कई जगह व्यवस्था करनी पड़ती है और पुलिस की यहाँ पर खासी कमी देखने को मिलती है। जैसे कि व्यापार जो है, ट्रैफिक पुलिस कहती है हमारे पास संख्या नहीं है पुलिस की। ये बात सही है कि जितनी आवश्यकता है उतनी ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था कई बार नहीं हो पाती और विशेष परिस्थितियों के कारण ट्रैफिक पुलिस को दूसरे भी काम कर देखने होते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये हमारा प्राथमिक काम है जो हमें करना ही है और हम मदद लेंगे। हम होमगार्ड्स, आवश्यकता पड़ने पर होमगार्ड्स की मदद लेंगे। नगर निगम, यूडीए और अन्य विभागों से हम और क्या उनसे हमें मदद मिल सकती है उसका हम प्रयास करेंगे, ताकि हम इस व्यवस्था को ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए सुविधाजनक बना सकें। सर, नई जो है पार्किंग की भी प्रशासन के साथ बैठकर कोई नई पार्किंग की व्यवस्था, जो पार्किंग है उनको सुचारू रूप से चले सबसे पहले, और आवश्यकता अनुसार नई पार्किंग विकसित करना अब जरूरी हो गया समय में।
तो जो संबंधित विभाग है उनसे हमारी बात चल रही है और हो सकता है कि इस टूरिस्ट सीजन में हमें कुछ नई पार्किंग मिले ताकि जो गाड़ियां बाहर से आ रही हैं, विशेषकर 4 व्हीलर्स जो बाहर से आ रहे हैं, उनको सुरक्षित पार्किंग मिल सके और उस पार्किंग के कारण शहर के अंदर वाहनों का दबाव कम हो जाए। पहले भी वन वे लागू हुआ था, लेकिन जो टेम्पो वाले हैं छोटी छोटी गलियों से होकर सामने की तरफ से लेके आ जाते हैं। देखिए, किसी भी शहर की व्यवस्था में ये तो होगा ही कि अंदर की बहुत सारी गलियां हैं, टेम्पो जो अंदर आना चाहते हैं, जो टेम्पो 3 व्हीलर्स का उपयोग करते हैं, वो मुख्य सड़क पर चूंकि पुलिस की व्यवस्था रहती है तो उससे बचने के लिए शॉर्टकट को यूज करने के लिए वो उनका स्वाभाविक रहता है। हम उस पर बिल्कुल सख्ती बरतेंगे ताकि ये व्यवस्था कोई खराब नहीं कर पाए। ये व्यवस्था कब से लागू हो जाएगी इस वन वे की? हम आज से अभी से लागू करेंगे। ये लागू ही थी, लेकिन हम इसको पुनः वापस उसी तरीके से लागू करेंगे। प्रशासन के साथ जो है यहाँ के नेता भी आए, किस तरह की वार्ता हुई? बहुत फ्रूटफुल वार्ता हुई है और इसका निष्कर्ष भी निकल गया है। और एडिशनल एसपी ओझा साहब आए थे और उन्होंने पूरा बोला कि अभी मैं जाते ही ऑफिस में जाते ही और अभी हाथों हाथ वन वे कर रहा हूँ। और हमारी मांग भी यही थी कि स्ट्रिक्ट वन वे हो, 1 लाख चीटियां एक साथ चलती है, कोई भी चीटी अपना रेट नहीं तोड़ती है। उसी तरीके से हम भी वही चाह रहे हैं कि सारे बिल्कुल सही तरीके से सुचारू रूप से वन वे, किसी ऑटो वाले को भी आने में दिक्कत नहीं हो, कोई 4 व्हीलर आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट सिर्फ वो एक तरीके से आए। और जैसे रंग निवास से आए तो जिसको सिटी पैलेस जाना है वो सिटी पैलेस चला जाए या फिर हाथीपोल की तरफ उतर जाए। दूसरा, अगर चांदपोल से कोई आए तो उसको सिटी पैलेस जाना है तो ठीक, नहीं तो वो हाथीपोल उतर जाए। लेकिन हाथीपोल से कोई आ नहीं पाएगा तो ओवरलैपिंग होगी नहीं, सामने कोई आएगा नहीं, तो सुचारू रूप से यातायात चल जाएगा। वन वे पहले भी लागू हुआ था, लेकिन जो टेम्पो वाले हैं वो छोटी छोटी गलियों से होकर सामने की तरफ से भी लेके आ जाते थे। उनके लिए आज उनको बता दिया है, सर को अभी बता दिया था कि ये जो गलियां है इस तरह की कुल 8 गलियां हैं। तो क्या कोई ऑटो इधर से घुस के उधर घूम के वापस आ जाता था, तो अब क्या कि इस तरह के येलो बोर्ड जो है ना, बैरिकेडिंग, अगर ये लग जाएगी तो ऑटो घुस ही नहीं पाएगा। अगर पुलिस के पास पुलिस की व्यवस्था नहीं है तो इस तरह के बैरिकेड लग जाएंगे तो भी उसका हल निकल जाएगा। पुलिस के पास भी समस्या रहती है, मेन पावर की कमी रहती है उनके पास भी। ऐसा कुछ नहीं है, कोई वीआईपी मूवमेंट आता है तो मैन पावर आ जाती है ना जी, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल। ये जो समस्या थी, यहाँ पर लगातार जो प्रदर्शन चल रहा था, सुबह से ही व्यापारियों ने जो अपनी दुकानें अपने प्रतिष्ठान बंद करके यहाँ पर जो प्रदर्शन किया जा रहा है, अब जाकर के इनका हल निकला है। और प्रशासन के साथ एक वार्ता हुई जिसमें कहा गया है कि जल्द ही यहाँ पर वन वे लागू किया जाएगा। मुख्य रूप से आज से ही जो है वन वे यहाँ पर लागू किया जाएगा। यहाँ पे जनप्रतिनिधि भी आए थे, उनके साथ साथ चर्चा होने के बाद जो व्यापारी थे यहाँ से उठ गए हैं, प्रदर्शन खत्म हो गया है और आज से ही यहाँ पर वन वे लागू हो जाएगा। उदयपुर के दिल की धड़कन जो है जगदीश चौक केंद्र बिंदु उदयपुर का जिसे कहा जाता है वो है। और सामने अगर आप देखोगे जगन्नाथ स्वामी का ये भव्य दरबार, जहां से के दर्शन करने के लिए देश विदेश के लाखों पर्यटक उदयपुर में आते हैं। एक तरफ सिटी पैलेस है, दूसरी तरफ से गणगौर घाट जैसी ऐतिहासिक स्थली है जहां पर देश विदेश के सैलानी आते हैं और यहाँ का जो है आनंद और लुत्फ उठाते हैं। नए साल आने वाला है 2026, उसको लेकर पर्यटक का बूम भी यहाँ पर रहता है, खासी बाकी भीड़ भी यहाँ पर रहती है। ऐसे में जो पैदल चलने वाले जो पर्यटक है उनको काफी दिक्कत आती है, इसलिए वन वे अगर लागू होता है तो यहाँ के पर्यटकों को भी लाभ होगा, यहाँ के स्थानीय नागरिकों को भी लाभ होगा और यहाँ के व्यापारियों को भी लाभ होगा। वो भी अपना जो धंधा है, बिजनेस है, वो यहाँ पर कर पाएंगे। पूरी खबर पर कैमरा सहयोगी प्रिंस वर्मा के साथ पूर्ण प्रजापत, उदयपुर न्यूज।